तो परमिशन भी नहीं है। अभी बिना परमिशन के इधर आप देखिए मंडप लगा हुआ है, जानवर के अंदर बंधे हुए हैं, आप विजिट कर सकते हैं। तो महानगर पालिका से आपने नहीं मत दो। एक्चुअली अभी तो हमारे पास थाना नगर पालिका का एनओसी सब है, पुलिस स्टेशन, आरटीओ ये सब है अपने पास। अभी क्या प्रॉब्लम हो रही है वो आके मेरे से बात करेंगे तो समझ में आएगा। एक्चुअली हमने कई जगह कंप्लेन भी की है, करीब 6-7 जगह मंडी किसकी है? कौन लगाया? मंडी कोई एप्लीकेशन जो वहाँ देखा गया हुसैन के नाम का है, लेकिन अभी पता किया है मोहल्ले में कोई सिकंदर नाम का बंदा है जो मंडी लगवाता है। किसी को भी प्रॉब्लम है या कोई गंदगी की शिकायत है तो यहाँ पर आइए। मैं मैं यहाँ का रहवासी हूँ भाई, मैं भी अलमास कॉलोनी को। यहाँ पर आइए, मंडी खत्म होने के बाद भी मेरी पार्किंग चालू रहती है। आप आओ, अगर आपको लगता है कि एकदम ज़्यादा गंदगी हो गई, ये चीज़ दिखाओ मुझे। क्या नाम है आपका? और कहा जा रहा है कि जो मंडी बाजू में लगाई गई है इसको लेकर आप लोगों का एतराज़ है, क्या पूरा मामला है? मेरा नाम नौशाद अली खान सूरी है। मैं यहीं वफा पार्क में DA कोऑपरेटिव सोसाइटी में रहता हूँ। ये मंडी लगी है, इस मंडी से हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन ये लोग पिछले साल भी मंडी लगाए थे और बहुत सारी गंदगी की है। साफ़ सफाई तो हमारे इस्लाम में कहा जाता है कि भाई साफ़ सफाई आधा मुसलमान का ईमान है, लेकिन करीब 3-3.5 महीने तक हम लोगों ने तकलीफ उठाई है। इतनी बदबू आ रही थी तो उसे लोग थोड़े खून उजड़ी सब फेंक के चले गए लोग। और इससे पहले भी जानवर हैं, पीछे देखिए इधर बिल्डिंग के सामने ही है। ये ज़्यादा तकलीफ हमारे यहाँ ये DF और उधर पीस पार्क की तरफ में जो जाने वाले लोग हैं यहाँ और नमाजियों को काफ़ी तकलीफ होती है। और इन जानवरों से हमें मोहब्बत है, ये हमारे बख्शिश का ज़रिया है। हमारे इस्लाम में इनकी बड़ी फजीलतें दी गई हैं, उनसे हमें कोई बैर नहीं है, लेकिन जो मंडी लगाने वाले लोग हैं उनकी सिर्फ कारकर्दगी जो है वो सही नहीं है। अब इसमें हम लोगों ने डिसाइड किया, हमारे एसोसिएशन ने, हमारा एक एसोसिएशन बना है वफा एसोसिएशन के नाम से, फेडरेशन, तो उसमें जो है ना हम लोगों ने मशवरा किया और ये पिछले साल से मशवरा चल रहा था। हमने कई जगह कंप्लेन भी की है, करीब 6-7 जगह। मंडी किसकी है? कौन लगाया? मंडी कोई एप्लीकेशन जो वहाँ देखा गया हुसैन के नाम का है, लेकिन अभी पता किया है मोहल्ले में कोई सिकंदर नाम का बंदा है जो मंडी लगवाता है। और अब ये भी है कि भाई मंडी लगवाते हैं आप तो सही जो प्रॉपर बंदा है, प्रॉपर लोगों के आवास आकर के उसको मशवरा करना चाहिए, उसे अपनी तकलीफें बतानी चाहिए, हमारी तकलीफें सुननी चाहिए। अगर साफ़ सफाई करता है, अगर बताता है कि भाई हम साफ़ रखेंगे, गंदगी साफ़ करके जाएंगे, हम यहाँ सेवा करते हैं जानवर भी, आप बहुत सारी जगहों पे अब अलॉट किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ, सरकार की तरफ से, वहाँ जाओ इसी करो अपना। यहाँ तो परमिशन भी नहीं है। अभी बिना परमिशन के इधर आप देखिए मंडप लगा हुआ है, जानवर के अंदर बंधे हुए हैं, आप विजिट कर सकते हैं। तो महानगर पालिका से आपने कुछ हमने ये परमिशन दी गई या नहीं? कोई परमिशन अभी तक वहाँ से नहीं दी गई है। ये देखिए आप लोग, ये करीब 7 जगह दिया गया, जिसमें 5 अधिकारियों को यहाँ। भाई साहब, आपको वहाँ से जवाब मिला कि हमने ऐसी कोई परमिशन नहीं दी है ये दोनों मंडी को? ये परमिशन जब हमने दिया है, एक कॉपी हमने दिया है, तो जब तक 3 तारीख को दिया था तब तक उन्होंने कोई परमिशन नहीं दिया है। और कल तक यानी कि जुमे तक 15-16 तारीख तक नहीं दिया है। ये देखिए हमने 7 जगह एप्लीकेशन दिया है। और अभी हम ये भी सोच रहे हैं कि कल महानगर पालिका ने आपको लिखित में दिया है कि इस मंडी की परमिशन उन्होंने नहीं दी है यहाँ लगने के लिए? नहीं, इस तरह परमिशन नहीं दिया है, वर्बली बात हुई है, उन्होंने राइटिंग में नहीं दिया कि परमिशन में नहीं दिया। अच्छा। हाँ, और हमारी जो एप्लीकेशन कॉपीज़ हैं ये मौजूद हैं, 7 जगह दिया गया ऐसी कॉपी। और कल हम सोच रहे हैं इंशाल्लाह तैयार करें एप्लीकेशन, CM ऑफिस में हम एप्लीकेशन करने वाले हैं। हमारी जानकारी के मुताबिक पिछले साल भी आपने इसी तरीके की एक शिकायत दी थी। उस वक्त शायद आपको बोला गया था कि अभी बहुत लेट हो गया, अभी इसके ऊपर कुछ नहीं। जी दुरुस्त फरमा रहे हैं। तो अभी आपका क्या कहना है? हमने आपकी बार पहले दिया, वक्त से पहले दिया है। त्यौहार 25-26-27 तारीख को होगा, 27-28 को होगा, हमने 3 तारीख को दिया है एप्लीकेशन। उन्होंने क्या जवाब दिया? हमने अभी तक परमिशन किसी को नहीं दिया। साफ सफाई नहीं होती, वही आपकी हमारी परेशानी वही है। साफ सफाई भी नहीं होती है और नीचे गंदगी और लोग सब खोद के बजरी वगैरह सब उसमें हल निकाले तो आपको कोई एतराज नहीं? हल निकाले, वेल एंड गुड, हमारे बहुत बेहतर चीज़ है, मुकद्दस और मुतबरिक त्यौहार है और ये काम भी बहुत मुबारक है, नेक काम है, हमें कोई इतराज़ नहीं है। यानी सिर्फ साफ सफाई होनी चाहिए, ये आपका कहना है? जी। और दूसरी बात यह है कि हम किस पे भरोसा करें। नहीं, अगर महानगर पालिका यहाँ पर परमिशन देती है, स्लाटर हाउस भी शायद यहाँ पर था। नहीं, स्लाटर हाउस नहीं था, ये लोगों ने खुद से किया था, कोई परमिशन नहीं था। मैं जो आता है ना, हम लोग महीना अगर परमिशन देती है महानगर पालिका, परमिशन देती है तो फिर वो महानगर पालिका की जिम्मेदारी है साफ सफाई। वो अश्योर करें ना, राइटिंग में देवे कि हम साफ सफाई करेंगे। ये लोग आगे देवे ना, जो जिम्मेदार आदमी सामने तो आवे, वो तो चुप के पता नहीं कहाँ बैठे हुए हैं, जाके वो चुहा मीटिंग करते हैं, एक बंदे से मिल लिया, भाई ऐसा नहीं वैसा नहीं। अरे पहले आके बोलना चाहिए, मिलना चाहिए। जिम्मेदारान है, एक एसोसिएशन है, फेडरेशन है और उसके जिम्मेदार 11-12 लोग हैं, उनमें जाके मिलना चाहिए, वो सबको आगाह करते। एक ग्रुप है हमारा। कुछ ये भी कहा जा रहा है कि ये जो आप लोग ऐतराज जता रहे हैं ये एक राजनीतिक के तहत ऐतराज जता रहे हैं, राजनीतिक फंडा है। हम लोग कोई सियासतदान नहीं है और हमने आप देख रहे होंगे, हमने 2002 में संन्यास लिया सियासत से। कहीं आप देखते हैं किसी मंच पे, हम कहीं नहीं, कोई हमारा सियासत का कोई मसला ही नहीं। दूसरी बात क्या है कि हमारे साथ में हमें सिर्फ हमारे अकेले 2 बिंदु को तकलीफ नहीं है, पूरे मोहल्ले को तकलीफ है। जो लोग यहाँ आते जाते हैं, मस्जिद में आने नमाजी आते हैं, सैकड़ों आते हैं,
आप देखते होंगे हमेशा के लिए तो है नहीं, 10 दिन का 10 दिन का है, लेकिन जो 3 महीना 4 महीना झेलना पड़ता है, 3 महीना 4 महीना जो झेलना पड़ता है वो बहुत तकलीफ है। तो इसके अच्छा, पहले ये पार्किंग का दिए तो हमने कभी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, वहाँ पार्किंग का चालू किया तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है हम लोगों के पार्किंग की। पार्किंग अच्छी बात है, चलो जिसकी जगह उससे डिस्प्यूट तो नहीं है ना आपका? तो जगह जिसकी है, जगह को लेकर हमें तो पता ही नहीं जगह किसकी हो, हमें तो पता ही नहीं कि जगह किसकी है। पहले हम जानते थे आज से 25 साल पहले कि वो इम्तियाज फिर ज़्यादा कुछ जगह डेवलपमेंट के लिए लिया था, वो यूसुफ इसकी जगह थी, यूसुफ सोरठिया की। अब हमें पता नहीं कि जगह किसकी हो, किसके पास जगह किस ताबे में है। वो तो जब कोई देखो नया मालिक आके खड़ा रहता है, हमें नहीं मालूम मालिक कौन सकेगा। तो अभी मंडी लगी तो उससे मुलाकात हुई कि नहीं हुई आपकी? नहीं, हमें करने की मुलाकात करने की जरूरत नहीं है। हम उनमें से तो है नहीं, कोई नगर सेवक नहीं है या कोई लीडर नहीं है क्योंकि हमारे पास आना दरबारदारी करना, सलाम करना। मंडी वाले साफ सफाई करके देते ऐसा उसका आश्वासन देते तो आप लोग आश्वासन पे नहीं, पिछले साल भी उन्होंने ये क्या था, आश्वासन पे नहीं, राइटिंग में और अश्योर करे वो जिम्मेदार आदमी सामने आके इस बात को। मैं इस्लामुद्दीन भाई का कुछ जवाब देना चाहता हूँ। जैसा उन्होंने बोले कि पॉलिटिकल, हमने थाना टीएमसी हेड हमारे ऑफिस जब गए थे- जावेद साहब हैं, हाँ जी, सेक्रेटरी हमारे। हम जब थाना टीएमसी में गए थे, जब हमने अधिकारियों से भी मुलाकात की, 6 जगह पर जहाँ लेटर देना था वहाँ जाकर लेटर भी दिए। उसके बाद विरोधी पक्ष नेता जनाब शानू पठान साहब से मुलाकात की है, उनको लेटर की कॉपी, उनके हाथ में भी एक जेरोक्स कॉपी दिए। उसके बगल में वो नजीब मुल्ला साहब का ऑफिस है, वहाँ जाकर उनसे मुलाकात की, मगर वो मुलाकात हो नहीं सकी, वो अवेलेबल नहीं थे। हमने राजू अंसारी, रियान पित्तलवाला साहब, शाह आलम आजमी साहब, शाकिर शेख, साकिब दाते, इब्राहिम रावत, इन 4 सभी कारपोरेटरों से मुलाकात करके हमारा मुद्दा बताया उन लोगों को कि भाई इस तरह की हमारी शिकायत है और हमने यहाँ इस चीज़ को कंप्लेंट किया है, आप लोग देखो अपनी तरफ से हमारे को सपोर्ट करो। उन्होंने पूरा सपोर्ट, चारों नगर से 8 नगर सेवक ने सपोर्ट करने का पूरा हमारे को आश्वासन दिया है, मगर अभी तक मंडी जैसी चलना है वैसी चल रही है विदाउट परमिशन। यानी अभी तक हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है राइटिंग में ओरली कि भाई परमिशन मिला नहीं है। अब परमिशन नहीं मिलने के बावजूद भी इतनी बड़ी मंडी खड़ी हो गई, उसमें जानवर आ गए, अब वो बिक रहे नहीं बिक रहे वो दूसरी बात है, मगर इसकी गंदगी की वजह से जो यहाँ का माहौल ख़राब हो रहा है उसका जिम्मेदार कौन है? पर आपको मंडी डालना है तो उसके कुछ उसूल पैदा रखो। आप म्यूनसिपैलिटी की तरफ से हो गए, बिल्कुल हो गए, साफ सफाई के इस चीज़ के पिछले साल नहीं रखे तो इस साल अगर उनको रखना था तो सामने आते हो लोग, मगर कोई सामने आया नहीं। अगर आप लोग का मुद्दा सिर्फ गंदगी को लेकर ही है तो पूरे शहर में सैकड़ों पाड़ा मंडी और बकरा मंडी है जी। तो इससे गंदगी को लेकर जो आपका सवाल है तो गंदगी से तो पूरा मुमरा तंग हो जाएगा जी। तो इसके लिए क्या मतलब रास्ता निकाल सकते हैं? देखो भाई साहब, कैसा है कि पाड़ा मंडी से बात करें, एक्चुअली आप जो सैकड़ों की बात कर रहे हैं वो 99 स्लॉटर हाउस हमारे इलाके में नहीं है, और जिस इलाके में है वहाँ इलाके के लोग बराबर उसको देखते हैं और 1-2 छोड़ के बाकी सब साफ सफाई करके ले लेते हैं। हम लोग क्या किए, पिछले साल में हम लोगों ने किया, थोड़ी ढिलंगी हुई हमारी तरफ से, जुमला जरा आप भूला है, माफ़ करना, हम लोगों ने थोड़ा सा लूजनेस दिखाया। उस वक्त हम लोग सही वक्त पर हम लोग एप्लीकेशन नहीं कर पाए और डिपार्टमेंट से मुलाकात नहीं हो पाई, इसलिए ऐसा रहा हमारे साथ में। अब हम समझ गए कि अगला झूठा है और बेईमान भी है, वादा किया हम ऐसा करेंगे, साफ कर देंगे, चिकना कर देंगे, मार्बल बिठा देंगे, कुछ भी दिखा नहीं, आदमी की शक्ल नहीं दिखी उसके बाद। आप लोगों ने अलमास कॉलोनी वफा पार्क की जो मंडी आप लोगों ने लगाए हैं, RST जो बिल्डिंग है, वफा पार्क की RST बिल्डिंग है, उनके जो है एसोसिएशन है, उन्होंने कंप्लेंट की है कि यहाँ पे गंदगी रहती है काफ़ी। जब मंडी खत्म होती है उसके बाद यहाँ पर गंदगी छोड़ चले जाते हैं, 3 महीने तक बात रहती है, क्या बताएंगे इसको? तो अभी बास रहती है, ये रहती है, ये तो मैं इसका जवाब बराबर नहीं दे पाऊँगा, लेकिन ये मंडी चलाने का परमिशन हम लोग को थाना महानगर पालिका ने दी। थाना महानगर पालिका के बंदे बैठते हैं, देखो कैनोपी उनकी उधर लगी हुई है, अधिकारी सब बैठते हैं वहाँ पर, उनकी जिम्मेदारी है साफ़ करना, लेकिन फिर भी हम लोग साफ़ करते हैं। चाहे वो TMC का कुछ एसिड पाउडर आता है, वो सब जितना हम लोग से हो सकता है ना हम लोग करते हैं। अभी क्या मालूम क्या अचानक में शिकायत आ गई, क्योंकि 3 साल से मैं चला रहा था, कभी ऐसी शिकायत नहीं आई, आज ही आई, पता नहीं अभी क्यों। नहीं, उनका ऐसा आरोप है कि पिछले साल भी उन्होंने शिकायत की थी, लेकिन महानगर पालिका के अधिकारियों ने ये उनको कहा कि अभी बहुत देर हो चुकी है तो आगे से ये चीज़ नहीं होगी, अभी कुछ दिन बचे तो आप लोग बेयर करो, ऐसा उनका आरोप है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपके पास परमिशन है, आप बोल रहे हो? हमारे पास परमिशन है, मैं लैंड ओनर है, हम लोग ये लैंड पे मंडी डाले हमारे, ठीक है। एक्चुअल में देखो आप देखोगे ना, कैमरा घुमाओगे, पूरी बाउंड्री है भाई, लैंड के बाउंड्री के अंदर मेरे को जो कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ। ऑब्जेक्शन की बात है भाई, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अगर किसी को भी प्रॉब्लम है या कोई गंदगी की शिकायत है तो यहाँ पर आइए। मैं यहीं पर, मैं यहाँ का रहवासी हूँ भाई, मैं भी अलमास कॉलोनी को, यहाँ पर आइए। मंडी खत्म होने के बाद भी मेरी पार्किंग चालू रहती है यहाँ पर, आप आओ, अगर आपको लगता है कि एकदम ज़्यादा गंदगी हो गई, ये चीज़ दिखाओ मुझे, नहीं ठीक करा तो बोलो। जैसे शहर में सैकड़ों मंडियाँ लगी हैं, कहीं पर भी इस तरह की शिकायत नहीं आती कि भाई पिछले साल ये लोग लगाए थे और बड़ी गंदगी छोड़ के गए जिससे लोग बीमार हो गए, 3-3 महीना जो है बिल्डिंग में रहने वालों को परेशानी उठानी पड़ी, आप ही पर ये आरोप क्यों लग रहा है? ये बड़ा सवाल है। तो कैसा है मालूम है, एक जन बोलो। ये मसला ऐसा है कि लोगों ने हमसे कुछ करने की कोशिश की, मांगने की कोशिश की, समझ रहे, तो हम लोग ने इग्नोर किया सारी चीज़ों को। तो हमको
ये जो मंडी लगाए हमने हमारे अकेले के लिए नहीं लगाए, पूरे समाज के काम के लिए लगाए हैं। और रही बात साफ़ सफाई की, तो लास्ट ईयर भी साफ़ सफाई किए थे, तो पर्सनली हमारे को आके किसी ने बोला नहीं, क्योंकि उसके बाद हमने यहाँ पे हमारी पार्किंग की। वो अपने घर में रहेंगे, यहाँ पे मैं ही रहूँगा, तो मेरे को मेरी साफ़ सफाई की चीज़, मैं जिस जगह पे रहूँगा मैं उस चीज़ को मैं साफ़ करा के लूँगा। फिर भी अगर उनका आरोप है कि गंदगी रहती है, जो भी है, तो आप भी आना, इसके बाद मैं भी इधर ही हूँ, मैं क्लियर करके देने की वादा करता हूँ और मैं वो पूरा क्लियर करूँगा, क्योंकि मैं इस गंदगी में रहना नहीं चाहता हूँ। बात तो दूसरी है, तो मेरे को खुद को गंदगी क्लियर करना है। मैं पहले तो थाना मनपा से अर्जी करके रखा हूँ कि मेरे को एक गाड़ी चाहिए, एक डंपर चाहिए, जो भी हड्डी रहेंगी, मेरा गजड़ा रहेगा, एक गाड़ी प्रॉपर तुम्हारी इधर खड़ी रहना चाहिए कि ये सामान मैं ज़मीन पे भी नहीं रखूँगा, डायरेक्ट तुम्हारी गाड़ी में लोडाऊंगा और चला जाएगा यहाँ से। और बोलते गटर, जिस तरह से कटल खाना है, एक फ्लैटर हाउसिंग यहाँ पे भी होता है, उसके तो गटर में रहते खून नहीं, हम सब जाती है। अभी मैं चल के आपको खड्डा भी दिखाऊंगा, मैंने खड्डा भी करके रखा है, कितना बड़ा खड्डा है जो मेरे खून को जब्त करे। कोई नाले में खून नहीं जाता है, चलो अभी मेरे साथ कुर्बानी का खून खड्डे में दफनाते। और आप देखिए मेरे साथ चलिए, स्लॉटर की जगह चल के मेरे साथ चल के आप देख सकते हैं, पूरा खून वो मिट्टी में जाता है। बात का सवाल ही नहीं उनका कहना है कि वजड़ी भी यहाँ फेंक के चले नहीं, गए। नहीं, थाना महानगर पालिका लेके जाती है। इधर नहीं ठीक है, फेंके, लास्ट ठीक है, ईयर उनकी की शिकायत है ना, करेंगे। आप लोग से ये मैं बात वादा नहीं करता हूँ ये चीज़। और मैं ईद जब स्लॉटिंग खत्म हो जाएगी, साफ सफाई हो जाएगी, तो मैं आप सभी को वापस एक बार बुलाऊंगा दिखाने के लिए कि हम साफ सफाई कर रहे हैं कि नहीं है। और अगर उनको भी ऐसा लग रहा है कि इधर बात हो रही है या कुछ हो रहा है, तो हम लोग एक जगह पे हम क्लियर करके दे रहे हैं। वहाँ के सोसाइटी वाले मुझे जानते हैं, हमारे दो फ्लैट भी जानते हैं, सोसाइटी वहाँ पर भी अपना भाई, एक जन सब है। भाई अगर कुछ शिकायत रहेगी ना, मैं यहीं पर रहूँगा, आके बताना। नहीं सही किया ना तो नेक्स्ट ईयर अपन देखेंगे। मतलब आपका बोलना है कि स्लॉटर हाउस, ये जो भी मंडी है, ये खत्म होने के बाद यहाँ पे आप लोगों की पार्किंग लगती है, तो आपको ना चाहते हुए भी साफ सफाई तो कराना ही पड़ेगा। अब वो टीएमसी से कराओ या आप खुद करो, करते ही हैं तो आप ये आश्वासन देते हैं कि गंदगी नहीं पब्लिक होगी। के लिए आप लोगों ने क्या सुविधा रखा है इसके लिए? पब्लिक को क्या मैसेज दोगे? जैसे आप लोगों ने इतनी बड़ी पाड़ा मंडी लगाई है और विरोध भी कहीं ना कहीं से हो रहा है, तो पब्लिक से क्या मैसेज देना चाहोगे मीडिया के माध्यम से? हमने पब्लिक को यही मैसेज देंगे कि भाई आओ, यहाँ पर कुर्बानी, खूबसूरत जानवर हमारे यहाँ पर है, वो लिए और कुर्बानी करो, दुआ भी दो और दुआ लेके भी जाओ। आप जानवर भी यहाँ से और कम कीमत में अगर कोई खरीदे, शिकायत है, कुर्बानी हकीकत की बोल रहा हूँ मैं सहूलत पब्लिक आपको यही दी है से, हमने। मेरे अलमास कॉलोनी के हर एक रहवासियों से मैं बोल रहा हूँ, अगर कोई भी शिकायत है, मैं अलमास का ही लड़का हूँ, मैं अलमास का ही बच्चा, आओ, मेरा 24 घंटा गेट खुला रहता है, आके मेरे को शिकायत करो। नहीं वो सॉल्व किया तो फिर अगले साल तो तुम लगाना ही मत दो। एक्चुअल में अभी तो हमारे पास थाना महानगर पालिका का NOC ये सब है, पुलिस स्टेशन, RTO ये सब है अपने पास। अभी क्या प्रॉब्लम हो रही है वो आके मेरे से बात करेंगे तो समझ में आएगा एक्चुअल में आपको प्रॉब्लम। मैं खड्डा दिखा देता हूँ।